खौफजदार हमले में हमारे पास दो राय नहीं हुई। कमजोर और एक घटिया दुश्मन है, बिलबिला उठा है, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मासूम बच्चे हैं, मतलब इस हद तक नीचे गिर चुके हैं। तो इन्होंने पहला अटैक भी इसी तरह सिविलियंस के ऊपर किया था। इन बच्चों का खून हम ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, इनकी गर्दनों से हम खून निकालेंगे। जैसे इनको अभी हमने 258 आदमियों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन हमने फौजियों को मारा है। इनकी इंडियन रूसी फौज है इनकी। हमारे तो चीफ का ये क्रेडिट है कि उसने उस टाइम पे भी जब हमने डिफेंड किया और रिटेलिएट किया तो उन्होंने कहा, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये बात बता रहा हूँ कि सिविलियन टारगेट इंडिया का हमने लॉक नहीं करना। बच्चे हमें जितने अपने अजीज हैं, हम दूसरों का भी उतनी बच्चों का ख्याल रखते हैं। अगर इस खत्ते में अमन चाहिए, ठीक है, तो सबको स्कूल जाने की तरबियत दी जाए, वरना जंग लड़ी, फिर से एक दफा कोशिश की, हम घुस घुसेंगे, कहाँ फटेंगे पता ही नहीं चलेगा पहले की तरह। और अब क्योंकि दुश्मन को हमारी ताकत का जो अंदाजा नहीं था वो अंदाजा हो गया है, तो आपके पास अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास ये है कि अब आप दिफाई बजट को दुगना तिगना करें। दिफाई बजट आपका दुगना तिगना होगा तो आप डेवलपमेंट कर सकेंगे, मुल्क को बचा सकेंगे, मुल्क की चीजें जो हैं उनको सलामत रख सकेंगे। और दूसरी चीज ये कि फिल फॉर इस बजट से ही इस दिफाई बजट को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स किया जाए, और जितनी भी फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनकी तनख्वाहों को डबल ट्रिपल किया जाए, इंसेंटिव दिए जाएं। 2000 रुपये आप एक सिपाही को देते हैं, फौजी सिपाही को, कि वो अपने रमजान में सहरी, अफ्तारी और रात का खाना करे। अगर उसके घर में एक बीवी और 2 बच्चे हैं, 4 आदमियों में डिवाइड करें तो 11 रुपये आप उसको दे रहे हैं पर डे, और से कह रहे हैं अपना खून दो। वो उस 11 रुपये के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो खाली पेड़ भी खून देने को तैयार है। तो फिर हमारा काम है ना कि अपनी शाही खर्चियां कम करें और इस मुल्क की भाग दौड़ को देखें और उसकी कंस्ट्रक्टिव साइड को संभालें। उस कंस्ट्रक्टिव साइड को संभालने के लिए आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा कि आपका डिफेंस बजट होगा। आपने चीजें डेवलप कर दी और सामने से किसी ने पत्थर भी मार दिया और वो टूट गया तो उसका नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? तो दिफा होगी, और दिफा है हमारी तगड़ी। और आज हम चीफ को जो फील्ड मार्शल ताहयात बनाया गया उनको, आज उनको स्टिक भी हम शाम को दे रहे हैं। तो वो स्टिक, डंडा जो दे रहे हैं वो चलाने के लिए दे रहे हैं ना, चाहे वो दुश्मन को, दुश्मन अंदर हो बाहर हो, सबको सीधा करना होगा। और तीसरी चीज है कि इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट के पास एक अच्छा क्रेडिट का टाइम है कि जमहूरी जितनी भी कमजोरियां थी वो भी इस फतह के अंदर छुपी हुई है। तो आगे बढ़े, दिल बड़ा करें, एंगेज करें, अपोजिशन को वेलकम करें, उनको ऑन बोर्ड लें, रिस्पेक्ट दें, अग्री टू डिसअग्री करें, क्योंकि हमारे छोटे मोटे डिफरेंसेस रहेंगे तो फिर मसले मसाइल रहते हैं। ये जो आपने जंग जीती है, ये आपने अकेले से फोर्सेस ने नहीं जीती है, उन्होंने तो जीती है, लेकिन मीडिया का, एंकर्स का, रिपोर्टर्स का, मालिकान का, इनका, पॉलिटिशियंस का, 25 करोड़ लोगों का, ये पाकिस्तान ने जीती है। अगर मॉरल सपोर्ट नहीं होगी तो फिजिकल सपोर्ट कैसे होगी? ठीक है, तो इसको इसी इम्पैक्ट के तहत, और आगे भी हमने जीतना है, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम जीते हैं, टेररिज्म के फ्रंट पे हम जीते हैं, बॉर्डर फ्रंट पे हम जीते हैं, फाइनेंशियल फ्रंट पे हम जीत गए, इकोनॉमिक फ्रंट पे हम जीत रहे हैं, वॉर फ्रंट पे हम जीत गए। तो सब जीत को अगर आपने इंटरनेशनली अपना नैरेटिव बता भी दिया है कि हम बेगुनाह भी थे, हमने फिर भी जीत की, और वो बता रहे हैं हमें, तो उसका भरपूर फायदा उठाए ना। हम ये क्यों करें कि जी हमारे दौरों के ऊपर जिसके हम आना पाई का फायदा नहीं मुल्क को देते, उनमें पैसा लगा दें, दिफा पे पैसा लगेगा, दिफा पे सबको लगाना पड़ेगा। ये अब आज के वक्त की जरूरत है, और ये इसी बजट से होगा, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकते आप। और सैलरीज भी जो है, चाहे वो आप लोगों की भी क्यों ना हो, ठीक है, वो तो आप लोगों का, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, फोर्सेज की जितनी भी तनख्वाहें हैं उनको डबल ट्रिपल फिल फॉर, और डिफाई बजट को एज इमरजेंसी फंड करके, जो भी इसका नाम दे रहे हैं, अपनी नेसेसिटी, हम अपना पेड़ काट के भी, अपना भूखे पेड़ भी रहकर, ये ड्रामेटिक स्टेटमेंट में दे रहा हूं, लेकिन मैं मिसाल के लिए दे रहा हूं। तो जो करना है, पार्लियामेंट के बिजली बंद करनी है, उसके बाद भी दिफाई बजट को दुगना तिगना करें। दिफाई बजट होगा तो पाकिस्तान रहेगा तो सियासत रहेगी और बाकी चीजें रहेगी।